हरे कृष्णा, वेलकम यू आर इन द क्लास। तो आज हम पढ़ रहे हैं उपदेशामृत में 5वां श्लोक। तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कृष्णे तीयस गिरि मन सांद्रियेत दीक्षति चेत दीक्षति चेत वृक्ष भजन मीशम शुष्या शुष्या भजन विज्ञ अनन्यम निंदा आदि शून्य हृदय इप्त संग लब्धा। तो मनुष्य को क्या चाहिए? अभी देखिए, हमने पढ़ा था इसके पीछे वाले श्लोक में, चौथे श्लोक में प्रीति लक्षण। प्रीति लक्षण में क्या कहता है? हमें दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, है ना। ददाति प्रतिज्ञाति गुह्यम आख्याति प्रीति। अपनी भक्ति की प्रोग्रेस के लिए कॉन्फिडेंशियल बातें बोलनी चाहिए और पूछनी चाहिए, है ना। भुंजते भोजते, किसी के घर में प्रसाद पाना चाहिए, भक्तों के घर में, और उनको प्रसाद के लिए इनवाइट भी करना चाहिए। भुंजते भोजते चैव षट विधि प्रीति ये 6 लक्षण जो है ये प्रीति के लक्षण है। तो प्रीति के लक्षण जब डेवलप हो जाते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि भाई हम पहचाने कैसे कि कौन सा भक्त कैसा है, क्योंकि आपने बताया 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। तो क्या सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सबको प्रीति लक्षण करना चाहिए, सबके साथ गुह्यम आख्याति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो शास्त्र में बताया गया है सबके साथ पद के अनुसार व्यवहार होता है। कितनी बड़ी नॉलेज दे रहे हैं ध्रुव गोस्वामी। हम जनरली क्या करते हैं? सबके साथ एक ही व्यवहार, सब भक्त हैं, जिसने तिलक लगाया है सब भक्त हैं, जिसने कंठी वाला पहन लिए सब भक्त है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लक्षण होना चाहिए, सिम्टम्स होने चाहिए। सिम्टम्स के आधार पर पहचाना जाता है कि कौन भक्त है कौन अभक्त है ना। अगर कोई बहुत फेमस हो गया है यूट्यूब पे इस पर, इसका ये मतलब नहीं कि वो भक्त है। तो सिम्टम्स के आधार पर पहचाना चाहिए। सबसे पहले बताया गया कि नव दीक्षित भक्त जो होते हैं, है ना, जो अभी हरि नाम ले रहे हैं, तो उनके पास ज्ञान कम होता है और श्रद्धा भी कोमल होती है और देखने की क्षमता बहुत कम होती है। वो विग्रह को सब कुछ समझते हैं, है ना, लेकिन भक्तों के साथ डीलिंग पता नहीं होती है ना। तो उनको शास्त्र का भी नॉलेज इतना नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? हमें मन से आदर केवल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन से आदर करना चाहिए, है ना। उनसे हम गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करेंगे, ददाति प्रतिगृहणाति नहीं करेंगे, है ना। अब भुंजते भोजते नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? खाली उनका मन से आदर करना चाहिए बस। संग रख, हाँ ठीक है, बैठेंगे, लेकिन वो उनकी बातों को अमल नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि अभी उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे ना। उनका देखने का तरीका, सुनने का तरीका सब अलग अलग होगा। तो ये एक हो गया, पहले अधिकारी के साथ डीलिंग। दूसरे अधिकारी मध्यम अधिकारी होता है, जिसकी शास्त्र श्रद्धा अच्छी होती है, जो भगवान के विग्रह को रखा है, दीक्षित है। वो भगवान के साथ भी रिलेशन जानता है और भक्तों के साथ भी रिलेशन को जानता है। उसको उसको वो क्या करता है? जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं, आलोचना करने वाले लोग, उनसे दूर रहता है। और जो लोग प्रेम करते हैं, अबोध लोग रहते हैं, उनको प्रचार। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? इनसे आप गुह्यम आख्याति पृच्छति कर सकते हैं, इनसे भोजते भुंजते भोजते कह कर सकते हैं, इनसे ददाति प्रतिगृहणाति कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल अगर बात हो तो नहीं करना चाहिए। उनके स्तर से थोड़ा बहुत बातें जो करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका मध्यम अधिकारी के साथ डीलिंग। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्तम अधिकारी सदैव भगवान की भक्ति करते हैं। वो भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करते। शास्त्र का वो पूरा ज्ञान रहता है, साथ में उसका आचरण भी होता है। मतलब ज्ञान का पाचन किए होते हैं और उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ज्ञान को कैसे और कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उनको। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो सदैव भगवान की भक्ति ही करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, सदैव माला का जप करते हैं, उन भक्तों के साथ क्या करना चाहिए? उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनसे गुह्य बातों का पूछना चाहिए और उनके अनुसार जीवन चलना चाहिए। क्लियर होगा? तो ये है उत्तम अधिकारी के साथ डीलिंग। तो क्या हम सीख रहे हैं? कितनी बड़ी बात सीखी। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था तो मुझे माता जी बहुत लास्ट अच्छा में लगा। क्या बोला? सॉरी, आपने बोला हाँ, आज्ञा का पालन करना चाहिए, डीप गुह्यम बात करना चाहिए, और लास्ट क्या बोले माता जी? गुह्यम आख्याति पृच्छति करना चाहिए और उनके साथ ही डीलिंग होनी चाहिए। पता है मैंने क्या बताया? डीलिंग होनी चाहिए उनके साथ ही। मतलब आप भक्ति के लिए कोई भी प्रोग्रेस है या कुछ है वो करना चाहिए, जो शुद्ध भक्त है। इसीलिए देखिए, हमारे गुरुजन लोग इतने अच्छे लेवल पर हैं इस्कॉन में, है ना।
जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल अभी हम देखते हैं कि कितनी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ज्यादातर डिसाइपल श्रील प्रभुपाद के, लेकिन वे प्रभुपाद के बिहाफ पर हमें दीक्षा देते हैं। प्रभुपाद ने जो कहा है वो हमें बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अगर कोई शुद्ध भक्त है वो है श्रील प्रभुपाद। वो अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं मानते, समझ में आ रहा है? और श्रील प्रभुपाद क्या है, पूरे विश्व के गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। उन्होंने इस्कॉन के स्टैब्लिश संस्थापकाचार्य है वो, है ना, संस्थापना की उन्होंने इस्कॉन की। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु रहेंगे। आप अगर दीक्षा गुरु किसी को भी बना लीजिए, लेकिन शिक्षा गुरु कौन रहेंगे, सदैव श्रील प्रभुपाद रहेंगे सभी के। तो हमें प्रभुपाद ने जो बुक्स दिए हैं उनको हमें भक्तों के अधिकारियों के बाद बीच में बैठकर हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहिए, और फिर जो भी प्रॉब्लम आए उसको आगे डीलिंग करना चाहिए। तो हमारे गुरु परंपरा में ये बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति या एक वंश नहीं है ना, हमारे पास पूरी परंपरा है। हमारे पास पहले भी लोग थे, उनके दादा भी थे, उनके दादा भी थे, और आगे वाले आने वाली भी पीढ़ियां हैं, हमारे बाद की भी पीढ़ियां हैं जिनको नॉलेज है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये परंपरा में ज्ञान लेने से या रहने से हमें ये लाभ है। हम रहे ना रहे, ये परंपरा रहेगी, है ना। लेकिन बाकी जितने भी लोग आज फेमस हैं वो एक व्यक्ति हैं, उनके बाद परंपरा नहीं है। जैसे बहुत से लोग बोले थे, हम कहे कि ठीक है, प्रेमानंद महाराज जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत महान भी हैं, और राधा रानी के बहुत अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन उनके बाद क्या, उनके बाद क्या पीढ़ी चलेगी, है ना। परंपरा नहीं है, या उनके पीछे क्या था ये पता नहीं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पिछले श्लोक में कि 6 प्रकार की डीलिंग होती है, और ये 3 प्रकार के जो अधिकारी होते हैं इनसे अलग अलग डीलिंग होती है। हमको यहां से पढ़ना है, याहार कोमल श्रद्धा यही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रम समय त्यागी भक्ति वही उत्तम। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, सबके पास बुक है ना, ओपन कर लीजिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत से जो बताया जा रहा है कि श्रद्धा जिसकी कोमल होती है वो कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला था, किसी को कैसे पहचानना है, तिलक लगा के, या इस्कॉन बहुत पुराना है नहीं, बूढ़ा है नहीं, बच्चा है नहीं, हमको लक्षण के आधार पे पहचाना है। कोई छोटा है लेकिन उसके पास अगर लक्षण है तो वो व्यक्ति उसके आधार पर, ये ध्यान रखे। तो भक्ति में आप प्रोग्रेस हैं या नहीं है, लेकिन लक्षण के आधार पे आपको सबको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो यहां तक पढ़ लिया तक कनिष्क अधिकारी क्या करता है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन नित्य 16 माला जप करने की संस्तुति करता है, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग माला को अधिक काल तक नहीं जप कर सकते, इतने उनको एक न्यूनतम माला करने की संख्या निर्धारित की है। किंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि जब तक कोई 64 माला नहीं कर लेता तब तक उसको पतित मानना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेज नंबर मेरे में 52 ऊपर होगा पेज नंबर। ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो क्या कहा जा रहा है, जनरली लोग कहते हैं कि भाई जब इस्कॉन में एंट्री करते हैं तब बताया जाता है आप 16 माला कीजिए, लेकिन आइडियल क्या है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हिसाब से, 64 राउंड एवरी डे। जब तक कोई एवरी डे 64 राउंड नहीं करता उसको पतित ही मानना चाहिए। 64 राउंड कर लेने वाले व्यक्ति की भक्ति की शुरुआत होती है। तो आप लोग डरे ना, आप लोग 16 माला तो करें कम से कम। ध्यान लेकिन मन में रखें, आपकी 6 सेवा चल में ना, इमरजेंसी है वो। तो जीवन इस तरह ढालना है कि मुझे 64 माला, ठीक है ना, हो जाती है। आपको भी लगेगा, लेकिन आप जैसे 16 माला पहले नहीं कर पा रहे थे, वैसे आप ही देखेंगे आप ही 64 माला कर पाएंगे, है ना, सब हो जाता है। बस हम भक्ति करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं उनकी गणना के अनुसार हम सब पतित जैसे हैं, किंतु हम परमेश्वर की सेवा पूरी गंभीरता, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मैंने 16 माला रिकमेंड क्यों किया, क्योंकि हम भगवान की सेवा गंभीरता के साथ कर रहे हैं और छल कपट के बिना करने का कोशिश कर रहे हैं। इतएव पतित पावन चैतन्य महाप्रभु से हमें आशा है कि वो हमें कृपा जरूर प्रदान करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रभुपाद का मूवमेंट प्रचार का मूवमेंट है। हम जपते भी हैं, सीरियसली पालन भी कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे आज के कलयुग में जितना लोग पतित हो चुके हैं उसके हिसाब से इस्कॉन में कितने ठीक लोग हैं।
कितने चीजों का पालन करते हैं, है ना? प्रसाद खाते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, थोड़ा बहुत स्वच्छता से भी रहते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं कि अपना उल्टे सीधे चीजों से ना रहें, मांस ना खाएं, नशा ना करें, स्त्री पुरुष संग ना करें। ये कितना डिफिकल्ट है आजकल, कितना इजीली हर चीज अवेलेबल है। उसमें अगर बच्चे कर पा रहे हैं तो उनको साधुवाद, है ना? ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु से महान भक्त सत्य खान ने पूछा कि वैष्णव की किस तरह पहचान करना चाहिए, है ना? तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य से ही सावाकार। अब चैतन्य महाप्रभु से, भाई वैष्णव कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई जिसने अपने मुख से एक बार हरे कृष्ण बोल दिया है वो वैष्णव। यानी अब आप सोचिए कि आपके जीवन में कौन कौन वैष्णव है। हर कोई वैष्णव हो गया, आपकी मेड से लेके माली से लेके घर के सब, मतलब आप एक बार अगर किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया वो वैष्णव। ये फर्स्ट कैटेगरी। यदि किसी व्यक्ति के मुंह से एक बार भी भगवान कृष्ण शब्द सुनाई पड़ गया तो उसे समस्त व्यक्तियों में श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में फिर प्रभु आगे कहते हैं, उन्हें थोड़ा और बताइए, ऐसे तो बहुत से लोग हो गए। तो फिर बोलते हैं, एते यार मुखे एक कृष्ण नाम, से ही सब वैष्णव करी ताहर सम्मान। क्या बोल रहे हैं? जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है या अभ्यास बस भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कम से कम मन से उसका सम्मान देना चाहिए। दूसरी बार पूछने पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नहीं नहीं, ठीक है, एक बार तो बोल दिया, लेकिन ठीक है, उसको सम्मान करिए आप। लेकिन जो एटलीस्ट भगवान में श्रद्धा रखते हैं, 16 माला जप करते हैं, है ना, 4 नियम कम से कम पालन करके मनुष्य बने हुए हैं, उसके बाद वो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति कनिष्क अधिकारी हैं अभी, लेकिन उनको वैष्णव मानना चाहिए। एटलीस्ट आप मन से आदर करना शुरू कीजिए। क्लियर हो गया? क्योंकि क्या होता है कि कई लोग भक्त से तो होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं, है ना? धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, हर तरह से, धन से, मन से, तन से, है ना? तो कि उनसे दुख प्राप्त ना हो, उनसे दुख प्राप्त ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा पूछने में क्या कहा कि जो गंभीर है उनको भक्त मानना चाहिए, वैष्णव मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन के प्रति आकृष्ट हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने रिकॉर्ड में भी भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का अनेक बार उल्लेख किया। वे अपने घर में भगवान कृष्ण के चित्रों का नमस्कार करते हैं। बता रहे हिप्पी लोग कैसे थे, और कृष्ण भावनामृत के प्रचारक का भी आदर करते थे। सभी तरह से उनके मन में भगवान कृष्ण के नाम तथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रति उच्च आदर भाव है। अतः हम बिना किसी संकोच के उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यह महाशय क्रमशः कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को सदा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए, कृष्ण भावनामृत में करते हुए प्रयास कर रहे हो, उसका सम्मान करना वैष्णव का धर्म है ना? हम अगर वैष्णव पद को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, तो हमारे लिए अगर कोई थोड़ा भी प्रयास कर रहा है, नाम ले रहा है, गंभीरता से आगे बढ़ रहा है, तो उसको आदर भाव निश्चित रूप से मिलना चाहिए, उसके लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन, जिनमें महान उपदेश होने की आशा की जाती थी, वह कृष्ण क्रमशः देहात्म बुद्धि की ओर झुके हुए, क्योंकि वह भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में असफल, है ना? प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं? आज के सो कॉल्ड जो गुरु बने हुए, है ना, भारत में देखिए, आज इतने सो कॉल्ड जो गुरु हैं वो बहुत तेजी से दिखाई देंगे, है ना? ऊंचे ऊंचे पे पद पे पहुंच गए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति के अलावा वो केवल लोगों को ठगी कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमारे जो लोग हैं कम से कम सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, भले वो अभी अधकच्चे हैं, है ना? है ना? ऐसा आप लोग भी देख रहे होंगे। देखिए, तो श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय चैतन्य महाप्रभु ने 3 कोटियां बताई। शास्त्र युक्त ना ही जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महान भाग्यवान। क्या बोल रहे हैं? मध्यम अधिकारी कौन है? जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है,
किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है तथा उसे नियत भक्ति में सेवा में संपादन में दृढ़ है, वो मध्यम अधिकारी उसको समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति होता है। वह वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रकृति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत का श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। देखिए, ये श्रद्धा के अनुसार ही कनिष्क, मध्यम और उत्तम की पहचान होती है। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि भक्ति के लिए श्रद्धा अंग नहीं है। जैसे भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, है ना, श्रवणम कीर्तनम ऐसे करके पूरा 64 अंग बताए गए हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा मेंशन नहीं किया गया। तो ये आप लोगों को लगेगा कि भाई श्रद्धा भक्ति का अंग नहीं है क्या? नहीं, श्रद्धा भक्ति का विशेषण है। क्या है? विशेषण समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण समझते हैं ना। जैसे अगर हम आपको बोलते हैं राम ने काले रंग का कपड़ा पहना है, या सिंपल बोल रहे हैं राम ने कपड़ा पहना है, तो राम ने कपड़ा पहना है ये संज्ञा है, नाउन है ना। राम ने कपड़ा पहना है या शर्ट पहना है, लेकिन राम ने काले रंग का कपड़ा पहना है, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। समझ में आया? यानी जब बोला जा रहा है कि शर्ट है तो काली, ये दोनों साथ में है ना। शर्ट कैसी है? काली है। उसी तरह भक्ति में श्रद्धा होना विशेषण है। कोई अगर भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो वो श्रद्धावान होगा ही, तभी वो भक्ति कर रहा है। उसको अंग के रूप में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया? अंग के रूप में बताने की भक्ति की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ गई कि भक्ति का श्रद्धा जो है अंग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसका भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति श्रद्धा होगी ही। और उसकी कैसी श्रद्धा है, इसी के आधार पर वो कनिष्क, मध्यम और उत्तम अधिकारी बनता है। किसी की कोमल श्रद्धा है ना, तो वो कनिष्क अधिकारी है। किसी की थोड़ी दृढ़ और निश्चित श्रद्धा है, वो मध्यम अधिकारी है। और जो पूरी तरह से निष्ठावान श्रद्धा जिसकी है भगवान में, भक्ति में, वो उत्तम अधिकारी। यही चैतन्य चरितामृत में बताया गया। अभी समझ में आ गई बात? स्टेटमेंट क्या था शुरू में? स्टेटमेंट ये कि श्रद्धा के अनुसार मध्यम, उत्तम और कनिष्क अधिकारी का चयन होता है। इस भक्ति के लिए श्रद्धा जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ पढ़ा? वो तो मैंने भक्ति संदर्भ से आपको बताया कि भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी क्या बताते हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कि श्रद्धा कोई भक्ति का एलिमेंट, जैसे कि हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति कर्मकांडी है। कर्मकांडी मतलब कर्म करता है, फल की इच्छा रखता है ना। कर्म इसीलिए करता है कि कुछ चाहिए। देवी देवताओं की उपासना क्यों करता है? कुछ चाहिए। तो मान लीजिए अभी हमने जैसे करवा चौथ का व्रत, ये कर्म कांड है ना, कि माता की या किसी की भी पूजा क्यों करनी है? ताकि हमें पति जो है वो हमारा हो जाए, है ना, या उसको लंबी आयु प्राप्त हो, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा करके पूजा करते हैं, है ना। तो ये कर्म कांड हो गया। तो कर्म कांड करने के लिए व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। ये व्रत करने की पहले तो योग्यता होनी चाहिए, दूसरा ज्ञान होना चाहिए, तीसरा धन होना चाहिए। तो ज्ञान, धन और योग्यता ये कर्म कांड के अंग नहीं है, ये कर्म कांड करने के लिए चाहिए ही, है ना। उसी तरह से भक्ति करने के लिए, भक्ति श्रद्धा जो है भक्ति का अंग नहीं है। 64 अंगों में कंपल्सरी, बिना श्रद्धा के कैसे होगा? है ना। अगर किसी की श्रद्धा अच्छी होगी तो वो व्यक्ति क्या निकलेगा? बहुत अच्छा भक्त बन जाएगा और जल्दी रिजल्ट प्राप्ति होगी। भक्ति का रिजल्ट क्या है? श्रद्धा का रिजल्ट क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बीच में कई सीढ़ियां हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये इतना लंबा रास्ता है। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को बलवान करना पड़ेगा, होगा ना। मान लीजिए अगर जैसे कि हम ही लोग इससे बैठते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग भी अगर कोई युद्ध हो, छोटा मोटा कोई लड़ाई करे तो लड़ाई कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कोई थोड़ा बहुत जानता रहता है वो भी लड़ाई कर सकता है। और एक सोल्जर होता है, अभी कोई बात पड़े, लड़ाई झगड़ा हो तो कौन बेस्ट लड़ सकता है? सोल्जर ज्यादा लड़ सकता है ना, क्योंकि वो तो ट्रेंड ही हुआ है ना। वो हर तरह के इक्विपमेंट चलाना जानता है, वो सबसे सब चीज जानता है, कैसे क्या करना है, क्या बॉम्ब डालना है, क्या राइफल चलाना है, सारा कुछ उसको पता है। और वो ऐसे ही काम करेगा नहीं, ये योजना की तरह से काम करता है।
उसके पास 5 लोग रहेंगे, लेकिन वो 5 व्यक्ति मिलके पूरे दुश्मनों का नाश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 लोग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के ऊपर ही तो है ना। उसी तरह श्रद्धा जितनी रहेगी उतनी मात्रा में भक्त की पहचान। कनिष्क, मध्यम, उत्तम। क्लियर हो गया? अब इतना श्रद्धा श्रद्धा आप बोल रहे हैं, तो क्या कोई लड़की है? कौन सी लड़की है? या कौन, प्रश्न था। कि कौन से लास्ट में कौन से जो लोग हैं वो श्रद्धा है? श्रद्धा मतलब क्या होता है? तो चैतन्य चेतावनी भाई कोई लड़की उड़की नहीं है। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ न निश्चय, कृष्ण भक्ति के ले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा का मतलब ये दृढ़ विश्वास होना, क्या, कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो सब कर्म अपने आप हो जाएंगे। कोई अलग से पूजा पाठ करने की, कोई प्रायश्चित करने की, कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। उनकी भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाएगी। ये विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। कैसा? दृढ़ विश्वास होना, किसी भी समय संशय नहीं आता है। भक्तों का सब कुछ चला जाता है, फिर भी वो संशय नहीं करते, भगवान जो करेंगे तो अच्छा। ये दृढ़ विश्वास कैसे आता है? अंधा विश्वास नहीं, शास्त्र के अनुसार विश्वास करना होता है। पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर अपने जीवन में भी देखते हैं, तो उससे दृढ़ विश्वास डेवलप होता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के लिए अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाती। श्रद्धा अर्थात भगवान श्री कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ है। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास, विश्वास नहीं, प्रबल विश्वास, कि अकेले कृष्ण कर्म कहले सर्व कर्म कृत होय। भगवान श्री कृष्ण की केवल पूजा करने से सभी कार्य हो जाएंगे, सब फल प्राप्त हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता कथन है श्रद्धावान मनुष्यों के लिए प्रमाणिक आदेश है, और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जो कुछ कहते हैं उसे यथारूप में बिना किसी विवेचन के स्वीकार करना चाहिए। ये भी एक श्रद्धा है ना। भगवद गीता में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम होना चाहिए, लहसुन मटनम नहीं होना चाहिए। कि चलो हम मांस तो नहीं खा रहे, लेकिन हम थोड़ा सा वो लहसुन प्याज का, लहसुन इज वेरी साइंटिफिक, बहुत अच्छे उसके गुण है, और बहुत से फायदे और मेडिसिन गुण है, तो हम लहसुन खा सकते हैं। उसमें अपने मन से आप मत जोड़िए, एज इट इज जो लिखा है उसको एज इट इज पालन करने से रिजल्ट आएगा। क्लियर हो रहा है? समझ तो आ रहा बहुत ज्यादा। देखते हैं भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? सर्व सर्व सर्वमेत इदम मन्ये यन्नाम वदति केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतः सत्य स्वीकार करता हूँ। भगवान ने जो कुछ नॉलेज दिया है, मन मना मोर भगवत नेहा नेहा भी क्रम नाश अस्ति, है ना, सर्वधर्म परित्यज्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, जितना भी ऐसे भगवान ने सिद्धांत बताए हैं, अहम सर्वस्व प्रभव, है ना, मैं ही सबका पिता हूँ, माता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये जितना नॉलेज भगवान दिया है, भक्त उसको स्वीकार करता है। भगवान आप सही कह रहे हैं, अर्जुन उसी पोजीशन पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवत गीता के कुछ अंश को तो अपने खुद के मनमाने ढंग से करे और अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे, और दूसरे अंश को रद्द कर दे। इसको कहते हैं अर्धकुट की न्याय, है ना। एक पार्ट को स्वीकार कीजिए क्योंकि ये हम कर सकते हैं, और श्लोक के दूसरा पार्ट भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हम नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए? उसको अस्वीकार कर देते हैं। तो चलबे ना। एक कथा चलबे ना, चलबे ना, चलबे ना, पूरा है, पूरा स्वीकार करना है, आधा तो बिल्कुल ही नहीं स्वीकार करना है। समझ में आया? हरे कृष्णा। समझ गए? तो आधा 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 चलेगा नहीं, आधा आधा चलबे ना, पूरा पूरा चलबे। जैसा लिखा है वैसा ही स्वीकार करना होगा। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गई बात? कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई कई लोग होते हैं, उसमें जैसे भगवत गीता में लिखा है, हाँ भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, हाँ भाई हम शरीर नहीं आत्मा है, हमने स्वीकार कर लिया।
लेकिन उसमें बाद में भी लिखा है कि भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो हम कहेंगे हाँ पत्रम पुष्पम तो ठीक है, लेकिन लहसुन प्याजम भी थोड़ा सा होना चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आता है। तो ये बात तो गलत है। या गांधी जी की तरह, गांधी जी क्या कहते हैं, भगवान जो है वो तो अहिंसा का प्रचार करते थे, किसी की हत्या मत करो, सबकी रेस्पेक्ट करो, सबको प्रेम करो। वो कृष्ण जो है युद्ध करने के बारे में कैसे से, हिंसा के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो यानी वो महात्मा गांधी सरेआम कहते थे कि जो कृष्ण युद्ध करने की दीक्षा बताते हैं वो कृष्ण मेरे समझ में नहीं आते। तो हम उपदेशामृत का 5वां श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना। 5वां श्लोक में हम अधिकारी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मध्यम अधिकारी, श्रद्धा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये इनकी पहचान करनी चाहिए, कैसे होगा, श्रद्धा के अनुसार होगा। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वो कनिष्ठ अधिकारी की कोमल श्रद्धा होती है, मध्यम अधिकारी की थोड़ी बढ़िया श्रद्धा होती है, लेकिन जो उत्तम अधिकारी होती है उसकी एक निष्ठ श्रद्धा होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो और दूसरी बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, जैसे श्रद्धा होती है वैसे लोगों के साथ डीलिंग होनी चाहिए, सबके साथ एक डीलिंग हमको नहीं करनी है ना। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता को कैसे स्वीकार करना, जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया, एज इट इज, है ना। यानी कि एक पार्ट हम स्वीकार करें कि कृष्ण जो है अहिंसा की बात करते हैं लेकिन हिंसा नहीं करता, ऐसा थोड़ी होता है। जहां हिंसा की जरूरत पड़ेगी वहां हिंसा भी करनी चाहिए, है ना। कोई आ रहा है हमको मारने के लिए, है ना, आ रहा है हमें हमारी इज्जत लूटने के लिए, आओ आओ बैठ जाओ आराम से करो, नहीं। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा कर दो, ये सब गांधीवादी नीति है, ये हमारी नीति शास्त्र की नहीं है। आपको जान के आश्चर्य, 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में जब भगवान का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था पता है, कहाँ हुआ था, जेल में हुआ था, ठीक है ना। जगह का नाम मथुरा में। फिर वापस कहाँ आए, यशोदा मैया के पास, गोकुल आए। वहां पे काफी आक्रमण होने लगे, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरे जगह जाएंगे, तो वृंदावन जाएंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ, सारे लोगों ने डिसाइड किया, सारे भाइयों ने मिलके कि हम कृष्ण को लेके जाएंगे वृंदावन। वो बहुत सेफ जगह भी है, बहुत अच्छी जगह है, और वहां पे बहुत सुंदर पर्वत है, गोवर्धन, और वहां पे बहुत सी फैसिलिटी है, गाय के लिए भी, सभी चीजों के लिए उत्तम व्यवस्था है। तो हम आपसे बहुत अच्छे से रहेंगे। सबने मूव करना शुरू किया। कैसे मूव किया, अपने बैलगाड़ियों पे सामान भर लिया, है ना। जो जितने भी बूढ़े बच्चे वो थे वो सब बैलगाड़ी के अंदर बैठ गए, बाकी लोग चलते थे। एक जो उनका नंद बाबा का जो ग्रुप था वो कैसा था, क्षत्रिय ग्रुप। वो उस की रक्षा करता था, कारवां की, जो कारवां चल रहा था उसमें धनुष बाण भाले सब लेके वो एक ग्रुप पूरा आगे और पीछे की तरफ साइड साइड में रह के रहता था। कुछ उसमें से ग्रुप आगे जाके पहले ही जाके, हाँ एडवांस पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग अभी, एडवांस पार्टी जाके पहले ही उस स्थान को जाके क्लीन कर देना, हिंसा से बचाना करना होता था। तो आप सोचिए नंद बाबा के समय भी ऐसे लोग, वो तो वैश्य थे, लेकिन उनके ग्रुप में भी कुछ लोग जो थे वो गृहस्थ थे, कुछ लोग कृषि पालन करते थे, माताएं खाना पीना का देखती थी, और कुछ लोग जो थे वो रक्षा करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, रक्षा करते थे। होते ही थे घर में, अगर 4 तरह के बच्चे होते थे तो जरूर रक्षा सबको सिखाई जाती थी पर्सनल, लेकिन बेस्ट वे में अच्छे से फाइट करके युद्ध कर सके उसके लिए भी लोग होते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज जो हमारा जो भारतीय सनातन समाज है वो न शास्त्र की रक्षा कर रहा है न शस्त्र की। अभी आपके घरों में 50 लोग आक्रमण कर दें, क्या शस्त्र है आपके यहाँ तुरंत? तो आप लोगों को कोई मार के काट देगा कि नहीं, सोचने वाली बात है सब। ये शास्त्र कह रहा है अपने घर में शस्त्र रखना शुरू कीजिए। शस्त्र में क्या रखना चाहिए, बैम्बूज रखने चाहिए, कुछ मजबूत बैम्बू होती है ना, बैम्बू समझते हैं, बांस की जो डंडे होते हैं वो रखिए। अपने घर में थोड़ी ईंटें रखिए, ईंटें, ईंटें होती ना, थोड़े से जरूर पड़े रहने दीजिए, है ना। कुछ बोरियां होनी चाहिए। और आज एक मैंने अभी आज नेट पे देखा है, मिर्ची का पाउडर, मिर्ची वगैरह का पाउडर और तो रखना चाहिए, लेकिन वो मॉब पर इफेक्टिव नहीं होगा, है ना। इसलिए आपके पास ना एक एक वो डंडा आता है, शॉर्ट हो जाता है, इसको अगर निकालिए बहुत तेजी से वो चलता है ना। तो अपने बच्चों को भी प्रोटेक्शन दीजिए, पर्स में होना चाहिए, इतना छोटा सा हो जाता है पैक पैकेट, है ना, और ज्यादा कीमत नहीं है, 1-2 हजार का चीज है। तो कुछ ना कुछ यू हैव टू यूज नाउ,
एंड बी यूनाइट। बी यूनाइट, ग्रुप में रहिए। अकेले अब रह रहे के किसी ग्रुप में आप रह रहे हैं ऐसा नहीं, आने वाले दिनों में बहुत ही बुरा दिन आने वाला है जो दिन आने वाला है। इसलिए आप अपने समाज के साथ रहिए, प्रोटेक्शन में रहिए, ऐसे चलिए। तो विदाउट प्रोटेक्शन कैन नॉट गिव। तो आधा अधूरा ज्ञान लेके चलने से नहीं, एक गाल मारो दूसरे, ये सब कौन डाल दिया है? सब नॉलेज हमारा नॉलेज नहीं। मनमाने ढंग से नहीं करिए। कृष्ण ने हमें युद्ध करना सिखाया है ना? कब? जब आतताई हो जाते। तो आतताई को इंग्लिश में एग्रेसर्स कहते हैं और हिंदी में आतताई कहते हैं। आतताई कौन व्यक्ति होते हैं? जो चार चीजें करते हैं। पहला, किसी का धन छीन लेना। लिखिए, आतताई कौन कौन होते हैं? जो किसी का धन संपत्ति छीन लेते हैं, पहला। दूसरा, किसी की भूमि हड़प लेते हैं। किसी की भूमि संपत्ति नहीं, लोग चुरा लेते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं, संपत्ति हरण करने वाला। तीसरा, किसी की स्त्री को हरण कर लेने वाला। चौथा, उसके घर में आग लगा देने वाला। पांचवा, हत्या करने वाला। ये पांच प्रकार के लोग आतताई, इंग्लिश में एग्रेसर्स कहलाते हैं। इनको मारना भी पाप नहीं, इनको मारने पर भी पाप नहीं लगता। माता जी 6 अगर होते हैं ये ना लोग पॉइजन आक्रमण देने करें। वाला भी? जी माता एक जी। 6 होते हैं ना माता जी, पॉइजन देने वाला भी हाँ, होता है। पॉइजन, विष देने वाला, सॉरी, हाँ थैंक यू माता जी, विष देने वाला। तो 6 प्रकार का जो कार्य करते हैं इनको कहते हैं आतताई, एग्रेसर्स। विष देने वाला, आग लगा देने वाला, संपत्ति लूटने वाला, भूमि हड़पने वाला, पत्नी को हरण करके ले जाने वाला, और हत्या करने वाला, है ना? दोनों में सारे प्रॉपर्टी थी जितना बोले। ठीक है ना? तो जो दुर्योधन था ये सारे काम कर चुका था, सब कर चुका था, है ना? इसलिए वो आतताई था। आज ज्यादातर लोग ये करते हैं ना। इनमें से एक दो अगर कोई करे तो वो भी आतताई है, और सारे कर ले तो महा आतताई। तो ऐसे लोगों को अगर अगर वो हमें आक्रमण करे तो अगर हम उनको जवाब देते हैं और उसमें उनकी अगर मृत्यु हो जाती तो उसमें पाप नहीं लगता। उसमें पाप नहीं लगता, ध्यान रखिए। हमारे कोर्ट में भी अगर आप वकील है ना प्रभु जी, अगर मान लीजिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम किसी को करते हैं कुछ, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें हमें फांसी नहीं दी जाती, हम इनोसेंट कहे जाते हैं, राइट? है ना ऐसा? देखिए, आज भी है ये सिद्धांत। हमारे पास वकील भी है तो वो भी बता रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें ये सब चीज पता होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ये सब चीजें सिखानी चाहिए। दूसरा चीज, अभी बच्चों की जो क्लासेस हो रही हैं मंजरी ग्रुप, इसमें इसमें हम बताएंगे कि कैसे जो चाइल्ड अब्यूज हो रहा है बच्चों में उसके प्रति भी अवेयर रहे, है ना? जैसे अभी वृंदा है, इनकी उम्र के बच्चे, इनसे थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे, और जैसे गोलोकेश्वरी की उम्र के बच्चे, इन सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो इनको कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें? क्यों? क्योंकि कलयुग चल। तो ये भी बहुत जरूरी, ये सब नॉलेज होना चाहिए, ये सब देना चाहिए। बातचीत कीजिए अपने घर में, बातचीत कीजिए, बात करना चाहिए, है ना? तो ये सब बता रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मनमाने ढंग से शास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शास्त्र को जैसे कहा गया है वैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो हमने अलग अलग धर्म बना लिए, है ना? किसी के मम्मी है, किसी के पापा है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की दादी है, किसी की नानी है ना? नाना है, बॉस है, कहीं मालिक है, कहीं नौकर है। तो कई धर्म हमने बना रखे हैं। भगवान कहते हैं ये सब धर्म में तुम्हारा मैं है। मैं ये हूं, मैं ये हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, जो भी है। तो ये धर्म जो है वो सही नहीं बना के रखा है। इन सबको त्याग दो, मेरी शरण में आओ। अच्छा, समझो कि अब सब मेरी प्रॉपर्टी है। ये शरीर मेरी प्रॉपर्टी है, तुम भी मेरी प्रॉपर्टी हो, और आगे भी तुमको जो चीज दी गई है, इनको गोद में बैठाए हुए, मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरी प्रॉपर्टी समझ के उसका केयर करो। सो इसलिए सर्व धर्म को त्याग दो। और इस धर्म को करने में अगर तुमने पहले जो पाप किए हैं, महापाप भी किए हैं, तो मैं तुमको निकाल दूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं तुमको निकाल दूंगा, तुम आ जाओ, डरो मत, है ना? इसमें विश्वास होना चाहिए। तो भक्तों को विश्वास होता, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। किस अवस्था में? जिस अवस्था में बिल्कुल काली रात रहती है, उस अवस्था में भी भक्त आशा मान रहते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण।
अवश्य रक्षिबे कृष्ण। प्रहलाद महाराज, उनके खुद के पिता उनको कैसा टॉर्चर करते थे, ऊपर पहाड़ों से फेंक देते थे, हाथी से कुचलवा देते थे, नाग के बीच में फेंक देते थे, अग्नि में जला दिया, सोचो, है ना। लेकिन अग्नि में जलते हुए अवश्य रक्षिबे कृष्ण, श्रद्धा होनी चाहिए। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसका यह दृढ़ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाता है। यही श्रद्धा आधारभूत बन जाती है। अब जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना वो अधिकारी होता है। कोमल श्रद्धा होती है, जरा सा कुछ हुआ नहीं, नहीं नहीं जी हमने लक्ष्मी की तुमने पूजा छोड़ दी ना, देखा हमारे घर में लक्ष्मी आना बंद हो गई, बंद हो गई ना, चलो फिर से शुरू करो। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण षट ऐश्वर्य पूर्ण है। जहां कृष्ण रहते हैं वहां छह जो ऐश्वर्य है वो रहेगा। उसमें भगवान का वैभव, श्री, इसमें संपूर्ण मात्रा में भगवान की रहती है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं है ना। चिंतामणि बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि भगवान का धाम कैसा है और वहां पे क्या कर रही है। एक दो लक्ष्मियां नहीं, करोड़ों लक्ष्मियां झाड़ू लगाती है भगवान के धाम में। क्या करती है, झाड़ू लगाती हैं। आज हम लोग तो मेड और रखते हैं, झाड़ू लगाने में शर्म आती है, लेकिन लक्ष्मी होती हैं भगवान के धाम में जो झाड़ू लगा। मगर लक्ष्मियां भी कई प्रकार की होती है। एक लक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है, उसके ऊपर भी लक्ष्मी होती है। तीन तरह की लक्ष्मियां होती हैं। हम एक लक्ष्मी की ऐसी दृष्टि के लिए इतनी पूजा करते हैं, अब जो वहां पे महालक्ष्मियां भगवान के धाम में झाड़ू लगाती हैं। फिर भी अकल नहीं है, हम सोचते हैं भगवान हमारी क्या रक्षा है ना। तो श्रद्धावान भक्तों के साथ रहने पर हमारी श्रद्धा भी, शास्त्र पढ़ने से हमारी श्रद्धा है हो जाती है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में पूरी तरह संलग्न रहने लगता है तो उसे क्रमशः अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध हो जाता है। जब वो मनुष्य श्रद्धापूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं। और तब जब भगवान प्रकट का आध्यात्मिक जीवन का बोध, जब मनुष्य, हाँ, सेवन मुखे ही जीवा दो, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, जीभ से, है ना। शरीर से अगर हम देखें तो सब भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, जीभ से। जीभ का दो काम है, खाना और गाना। खाना अगर प्रसाद कर दे, गाने में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन जो है शुरू हो जाए। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। भगवान की सेवा में कैसे लगना चाहिए, आज माला हो गई, आज हमने प्रसाद खा लिया किसी तरीके से, है ना, नहीं, श्रद्धा पूर्वक प्रेम के साथ भक्ति की पूजा होनी चाहिए। माला कैसे होनी चाहिए, प्रेम के साथ। आप जब भी कोई भी भक्ति कार्य करें, जैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या आज मैंने जो बुक पढ़ी, इसको पढ़ के, इसके ज्ञान को समझ के, क्या मैं भगवत धाम जा सकती हूँ। ये जिस ढंग से मैंने पढ़ा, क्या हम भगवत धाम जाएंगे। जब हम माला कंप्लीट करें तो आप विचार कीजिए कि आज हमने जो माला की है, क्या ये अधिकार देती कि मैं भगवत धाम वापस चला जाऊं या चली जाऊं। आज मैंने जो कीर्तन किया, ये कीर्तन का भाव क्या ऐसा है कि मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। समझ रहे, आज मैंने जो कुकिंग की भगवान के लिए, उसमें ये जो भाव है, क्या ये भाव है कि मैं भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा कर। ऐसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हर सेवा के बाद ये अपने आप को प्रश्न पूछिए, है ना, कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं क्या पूरे मनोभाव से कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं। नहीं तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसी सेवा बोध बोध से प्रारंभ होती, कहाँ से, जीभ से। इसका अर्थ यह है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दो काम करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कृष्ण के प्रसाद को खाना चाहिए, पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो क्या होता है, हमें न तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा कुछ और वस्तु स्वीकार करने दे। जब इस विधि से श्रद्धा पूर्वक आप पालन करेंगे, हम देखते हैं बहुत से लोग प्रसाद खाते हैं लेकिन बहुत बेकार होते हैं, है ना, धोखा देते हैं लोगों को। बहुत से फल्गु गुरु हो जाते हैं ना, फॉल्स गुरु हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, क्योंकि वो श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा नहीं करते। अभी हमने पढ़ा श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो, ये मतलब है श्रद्धा का। ये डेफिनेशन नोट कीजिए,
श्रद्धा का मतलब क्या होता है कि कृष्ण की भक्ति करने से ही सब कर्म हो जाएंगे, ये विश्वास होना श्रद्धा है। कृष्ण में प्रबल हम श्रद्धा विश्वास। बहुत सुनते हैं ना, मैंने पूछा कौन सी लड़की, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, किसके बगल में रहती है, नहीं नहीं, यहाँ पे श्रद्धा लड़की की बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा भाव की बात है, जिसके बारे में बताइए क्या श्रद्धा। हाँ, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्त करने से सब कर्म कृत हो जाते हैं, इसमें दृढ़ विश्वास जब हो जाता है ना। इसी तरह का श्लोक भगवान ने ऐश्वर्य में जब 10वां अध्याय पढ़े थे, भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली थी, 10.8 श्लोक। क्या था? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। किसको बुधा समझना चाहते, समझा जाता था? इति मत्वा, क्या भाव? अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं। हमको लगता है हम तो करते हैं, नहीं, भगवान सब कुछ है, हम हर चीज में एक्सेप्ट नहीं किए हैं। हाँ, नहीं तो नौकरियां इतना करेंगे और क्लास नहीं आएंगे, ऐसा चलेगा क्या? तो अहम सर्वस्व प्रभु कहाँ हुआ है? नहीं चलता है। अहम सर्वस्व प्रभु जो ये बात स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति को बुधा यानी बुद्ध, बुद्धिमान समझना चाहिए। बोल रहे हैं ना भगवान, यही सेम सेम बात बोल रहे हैं। इसलिए ये सब सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें भगवान का स्मरण रहे। भक्त तो कोई भी काम करता है, वो ऑफिस जाता है, बच्चों का पालन जैसे कर्मी कर रहे हैं वैसे भक्त भी करता है, वो भी खाना खाता है, वो भी जाता है, भी वो भी बर्थडे मनाएगा। आज सुष्मिता माता जी का बर्थडे है, वो भी बर्थडे भी मनाएगा, पार्टी भी करता है, घूमने भी जाएगा। लेकिन उसकी सारी चीज का केंद्र कौन होता है, आरती माता जी? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उसकी, उसका केंद्र। ये डिफरेंस जो है, ये सर्वश्रेष्ठ डिफरेंस है। ठीक है, सब दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, हम बार बार घुमाते ही रह जाएंगे, तो क्लास कर लें पहले। ओके। जब कोई, देखिए थोड़ा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के स्नातक सेवक के रूप में जान लेता है, तब वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। तो इसका जरा मुझे आप लोग बताइए कि जब हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए या इसके अनुसार तो नौकरी चाकरी छोड़ दे? इसके साथ करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो लिखा है कि केवल केबल लगा दी। सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं रहती, तो ये कैसे चलेगा? प्रेम मंजरी चल में कैसे? मतलब हम खाली माला लेके बैठ जाएं और कुछ हो ना, क्या होगा? ये तो माता जी भगवान ने युद्ध करने से मना नहीं किया, अर्जुन को बोला मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो जो भी ये कार्य करना है देखिए उनको स्मरण टैलेंट हो गई करो। हमारी। मामनु स्मर युद्ध चा, ये कला है। काम करने को भगवान ने मना किया है? अर्जुन का युद्ध करके, बेटा अर्जुन तू बैठ जा, मैं बस एक चक्र चला के आ जाता हूँ, खत्म हो जाएंगे सब, ऐसे किया क्या? नहीं, आपको शरीर मिला है, आपने शरीर स्वीकार किया है, आपके शरीर के जो धर्म है वो आपको निभाने पड़ेंगे। लेकिन क्या करके? मेरा ये शरीर नहीं है, कृष्ण का शरीर है। जब भगवान का शरीर है तो भगवान से संबंधित सारी चीजें हैं, और उनकी टेक केयर फिर हमको और अच्छे से करनी है ना। क्यों सुरतम, अगर आपको मैं कोई चीज दूं कि देखो सुरतम ये ना मेरा ये चीज है, इसको अपने ध्यान से रखो, तो आप क्या करोगे? केयर करके रखोगे ना उसको, अपने सामान से ज्यादा उसको केयर करोगे ना। अपना सामान तो टूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन दूसरे का ना, ऐसे ही करोगे ना। क्यों प्रभु जी, आप भी ठीक है ना, आप भी यही यही चीज है। तो देखिए, तो अब भगवान की संपत्ति है तो कितना केयर करना है सबका। तो हमेशा क्या कॉन्शियस है भगवान, आपने ये जो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे करते थे, जब जाते थे ऑफिस के लिए तो भगवान को माला करते थे और प्रणाम करते थे, कहते भगवान आपके दिए परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, उसको कमाने के लिए मैं जा रहा हूं, कृपया मेरी रक्षा। कॉन्शियसनेस देख रहे हैं, काम सारे करने हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पे जो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम सबसे मिलें, सबसे बातचीत करें, लेकिन हम सीखें किससे? भक्तों से। एसोसिएशन का मतलब ये ना था कि अरे भक्त अरे सारे ही तो भक्त हैं आपके आसपास, तो चलना छोड़ देंगे, बोलना छोड़ देंगे, नहीं। हमें सब कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है? भगवान की संपत्ति समझकर करना। अभी क्लियर हो रहा है?
ये कॉन्शियसनेस ऐसे नहीं आता, ये कॉन्शियसनेस माला करने से आता है। जो सवेरे उठकर ध्यान पूर्वक जप करता है 10 नाम अपराध से बच के, उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस रहेगी। भगवान जो कॉन्शियस ददामी बुद्धि योगम तम, जो ये अहम सर्वस्व प्रभो बुद्धा लोग रहते हैं, इनको भगवान में वो भक्ति करते हैं तो उनको बुद्धि भगवान देते हैं। समझ में आ रहा है? सब सीक्वेंस समझ में आ रही है? इसलिए आप लोगों का एक ही धर्म है, सवेरे अगर उठते हैं, अपने काम की जब दशा शुरू होती है उसके पहले उठे 1 घंटा, और अपने सबसे पहले अपनी माला कंप्लीट कर लें। जो भी आप करते हैं, 2 राउंड, 4 राउंड, 16 राउंड, जो भी माला करते हैं सबसे पहले वो माला करें, और 10 नाम अपराध जरूर पढ़ें। इसको करने से क्या हो जाएगा, भगवान आपको बुद्धि देंगे सभी कार्यों में कैसे आप कृष्ण भावना भावित हो सके। ठीक है? ये सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करता हुआ, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के प्रचार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है, उसका एकमात्र कार्य विश्व में कृष्ण भावना में का प्रचार करना रहता है। ये उत्तम अधिकारी होते हैं। हर समय एक ही चीज सोचते हैं, कैसे इसका प्रचार हो, कैसे इस्कॉन को और ज्यादा फैलाया जाए, कैसे कृष्ण भावना भावित को और ज्यादा बताया जाए, कैसे बड़े स्केल पर विश्व का कल्याण किया जाए। हमेशा वो इसी ख्याल में रहते हैं। इसलिए देखिए हमारे गुरुजन इसी ख्याल में रहते हैं। तो उत्तम अधिकारी का ये लक्षण होता है, हर समय वो यही सोचता रहता है, ये कर लेंगे तो ये करेंगे, अच्छा इस वाले से इस इससे नया बिजनेस आया, इसको हम भगवत गीता ऐसे दे देंगे, उसको इस प्रोग्राम में बुलाएंगे, उसका इंटेंशन ये रहता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो एक माजू का क्या बिजनेस होता है, कृष्णा कॉन्शियस का प्रचार करना, तो जिसका बिजनेस होता है वो ऐसा करता है। उस व्यक्ति से क्या करना चाहिए, ददाती प्रतिग्रहणाति करना चाहिए, और तुरंत उसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। उत्तम अधिकारी से अपनी गुह्यम आख्याति पृच्छति करना चाहिए, है ना? उत्तम अधिकारी से, क्योंकि उसको बड़ा नॉलेज रहता है ना? अगर कनिष्क अधिकारी से पूछेंगे कि 16 माला करनी चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य है, पहली वाली लाइन, तो कहेगा सब छोड़ दो। कनिष्क अधिकारी से पूछेंगे तो क्या कहे प्रेम मंजरी, सब छोड़ दो, अपनी माला लेके बैठ जाओ, सब हो जाएगा अपने आप। सब हो जाएगा ना। 3 दिन 4 दिन बैठेगा, खाना खाने को मिलेगा नहीं, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा, फिर वो सब कुछ छोड़ देगा। और फिर ब्लेम किसको लगाएगा, तुमने तो कहा था ये सब छोड़ के बैठ जाओ। ये कनिष्क अधिकारी है, तो उससे पूछने लायक है नहीं। उत्तम अधिकारी से पूछने लायक, वो ये बताएंगे, मामनु स्मरा युद्ध च, मेरा युद्ध तुम्ही को करना है, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करना। तो भगवान का स्मरण, युद्ध करने में सोचो भगवान का स्मरण आएगा। अर्जुन अर्जुन जब मार रहा होगा तीर, अरे इसने तो ऐसे उठा लिया, गाली दे, लड़ाई में गाली गलौज होती है, ऐसे थोड़े आइए थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा गला काटेंगे 30 इंच का, उसके बाद हम आपको छोड़, ऐसे होता है क्या? कितनी गाली गलौज, अग्रेशन, क्रोध, हाँ, योजना बनाई जाती है मारने की। उसमें भगवान का स्मरण रहेगा, लेकिन जो भक्ति करता है उसको स्मरण रहता है, उसको रहता है। यही तो सीख रहा है रोज, पहले भगवान को ऑफर करता है फिर खाता है, भगवान को ऑफर करता है फिर खाता है, प्रयास कर रहा है ना। हम भी ये सोचते थे कि मामनु स्मरा युद्ध च कैसे होगा, मैं अपनी बात आपको बता रही। तो इम्पेशंस बहुत है, मैं मेरे अंदर इम्पेशंस बहुत है, जल्दी तुरंत रिजल्ट मिले, तुम कहे कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं सीख यही गुरु मानेगा, पहले भगवान को भोग लगाना है फिर खाना, जब भी तुम्हें बनाना है भगवान को भोग लगाना है, खाना है। तो हमें सीधा सा पता था जो बनेगा उसको भोग लगाना है, लेकिन हमें ये पता नहीं था ये उत्तम अधिकारी का गुण है। हम तो कनिष्क भी नहीं है, है ना? मतलब बाहर के लोग जो थे वो थोड़ा बहुत अपने घर के लिए बनाते, सुबह शाम भगवान के लिए बस बनाते, या एक टाइम अच्छे से नहा के बनाते थे, बाकी टाइम जो बन रहा है वो भोग वोग नहीं लगता था। लेकिन हमें शिक्षा मिली, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उत्तम अधिकारी थे, कनिष्क अधिकारी। लेकिन हमारा बेनिफिट क्या हुआ, जब हम ये करने लगे, कुछ भी बनाते थे भगवान के लिए, तो मेरे कॉन्शियसनेस में ये थोड़े दिनों बाद, 6 महीने बाद अपने आप आने लगी, भोग लगा है कि नहीं, है ना? कोई चीज सामान का देखते थे बाहर, ये चीज आया, अरे हम खाए नहीं, ये आदत। लेकिन अभी जा रहे हैं सब्जी खरीदने, अरे आम आ गया, भगवान को भोग नहीं लगा, ये मेरा शुरू होने लगा। आप लोगों का भी ये अनुभव रहा होगा, हाँ? लगता है आप लोगों को भी, है ना? अभी कॉन्शियसनेस भगवान आने लगे हैं,
ये चीज भगवान को कर देते, अरे ये मौसम शुरू हुआ, भक्तों को बुला लेते, ये चीज बना लेते, मटर का सीजन आ गया, मटर अभी पुलाव जैसे बना लेते, आलस नहीं लगाएंगे तो फील होता है, फील क्यों होता है, नहीं? क्यों नहीं लगा, यस यस। आलस में, जैसे माता जी कह रही आलस में नहीं करते तो हमें फील होता है। आप लोग का आरती माता जी ऐसे ही फीलिंग है मेरे से अधिक, कोई अलग तो नहीं? नहीं नहीं, लगता है ऐसा कि अरे भोग नहीं लगा है, किसी के यहाँ जाते भी कोई कुछ देता है तो लगता है भोग लगा हुआ है कि नहीं, अपन खा तो रहे। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस पहले थी नहीं थी ना? लेकिन देखिए रोज अभ्यास, यही बात कह रहे प्रभुपाद यहाँ पे, अभ्यास करने से ऐसा हो जाए। विशुद्ध ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि अन्नों की भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप शुद्ध हुए बिना किसी की महाभागत अर्थात उन्नत आचरण के कारण अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अत्यंत पतन हो जाता है। दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, उत्तम अधिकारी जो करते हैं वैसा हमको नहीं करना चाहिए। जैसे षट गोस्वामी क्या थे, सब कुछ छोड़कर वृंदावन में पेड़ के नीचे रहते थे, आप लोग भी चले जाइए, कितने दिन रहेंगे वृंदावन में? मच्छर काटने रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे सब कुछ छोड़ के। तो उत्तम अधिकारी के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पद के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो पद के अनुसार भक्ति क्या है कि भाई जो भी सिचुएशन है उसमें माला करें, ये सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। माला करना इतना आसान है क्या गौतम प्रभु? नहीं, आसान नहीं है ना, कितना रोज लड़ाई ही होता है, ये गौतम प्रभु है ना। तो हमें सबसे पहला इंटेंशन हमारी एक ही लड़ाई है, भैया माला कर लो और भगवत प्रसाद खा लो, ये दो नियम पालन करने में ही जीवन निकल जाता है हम लोग का। तो इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए उपदेश देते हैं। जो 5वां श्लोक हमने पढ़ा उसमें क्या उपदेश देते हैं कि जिससे वो कनिष्क मध्यम उत्तराधिकारी में अंतर कर सके। सब लोग भक्त नहीं होते हैं, सब लोग एक स्तर पर भक्त नहीं होते हैं, इसलिए किसी को भी आलोचना करना बंद कीजिए, नॉलेज लीजिए। हमारी गलती है कि हम हर भक्त को उच्च उत्तम अधिकारी मान रहे हैं, और जब उसके उससे हमें उत्तम अधिकारी का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम उसको ब्लेम करते हैं। पढ़ नहीं रहे ना, समझ रहे हैं? लक्षण के आधार पर भक्तों को पहले में चाहिए। आरती माता जी समझ में आ रहा है? अब ब्लेम भगवान को नहीं देना होगा, ब्लेम आपको है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। भक्तों को देखिए, सुनिए, उनके व्यवहार को देखिए, देखने के बाद जज कीजिए ये कनिष्क अधिकारी है, ये मध्यम अधिकारी है कि उत्तम अधिकारी है। और हम भले निकृष्ट अधिकारी हैं लेकिन हमें व्यवहार उसके, गुह्यम आख्याति पृच्छति किससे करना है? उत्तम उत्तम गुह्यम आख्याति पृच्छति किससे करना है? उत्तम अधिकारी, गुह्यम आख्याति पृच्छति, उत्तम अधिकारी, गुह्यम आख्याति पृच्छति किससे करोगे? नहीं पता? मध्यम अधिकारी से। कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल बातें किससे बताओगे? मध्यम उत्तम अधिकारी। अधिकारी से पूछो, मध्यम अधिकारी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उत्तम अधिकारी से ही हम पूछे, है ना? क्लियर हो गया ये चीज है। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए, दूसरों की स्थिति भी जाननी चाहिए कि कनिष्क है, मध्यम उत्तर है, और अपनी भी स्थिति जाननी चाहिए तभी तो उसका आपसे तो कर पाएगा वो। और उच्च पद पर स्थित भक्तों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लिखिए, ऐसा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आप लोगों को, सब टिक कीजिए। इस संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यवहारिक संकेत दिया, क्या? उत्तम अधिकारी वैष्णव को अपने इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह पतित आत्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है ना? किसको उत्तम अधिकारी, कितने लोगों को वैष्णव बना दिया, है ना? कोई हजारों लोगों का भक्त बना दिया, मतलब वो उत्तम अधिकारी है। क्लियर हो गया? जब कोई उत्तम अधिकारी का प्राप्त न कर ले तब तक उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु कौन होना चाहिए? जो उत्तम अधिकारी। तो आप लोग लोकनाथ महाराज से दीक्षा ले रहे हैं, ये सब गुण है लोकनाथ महाराज में? दिखाई देता है आपको? आप लोग महाराज से दीक्षा ले रहे हैं तो आप लोग को ये गुण दिखाई देता है महाराज में? गुण दिखाई देता है कि वो वैष्णव को, पतित आत्माओं को वैष्णव बना रहे हैं? दिखाई देता है ये गुण? दिन भर भगवान की भक्ति में लगे हैं, केवल इस्कॉन का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, ऐसा दिन भर सोच रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं आप उनको? आप नहीं देख रहे हैं आप बताइए, देख रहे हैं ना? ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। वो हमेशा भगवान के प्रचार में लगे हैं, हमेशा इस्कॉन के विस्तार में लगे हैं, और हमेशा पतित आत्माओं को दीक्षा दे रहे हैं, है ना? तो वो एक दो लोगों को उद्धार नहीं किए हमारी तरह कुछ लोगों का उद्धार किए। वो आज महाराज के कम से कम 10,000 से ज्यादा शिष्य है।
हरी बोल, है ना। तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे शिष्य को उसी स्तर का होना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। ऐसे शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी ही स्वीकार करे। हम जिसको गुरु बनाएंगे उतनी ही हमारी प्रगति होगी। अगर हम कनिष्क अधिकारी को गुरु बनाएंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे? कनिष्क अधिकारी। हाँ, कनिष्क अधिकारी ना का इंग्लिश में बोलते हैं नियोफाइट। इंग्लिश में बोलते हैं कनिष्क अधिकारी को नियोफाइट। वो हमेशा फाइट ही करता रहता है। तुम प्याज लहसुन खाते हो? अधम, तुम्हारे तक कुछ नहीं हो सकता। आधे लोगों से उसकी तो दिन भर यही लड़ाई। तुमको पता है दुर्गा देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्या बात करते हो? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हमने पढ़ा है, मालूम है तुमको। और तुम दुर्गा की पूजा में लगे हुए, बताओ। ये होता है कनिष्क अधिकारी। आप लोगों से कितने लोकनाथ महाराज कई बार मिले होंगे, तो क्या बोला? तुम यही पूछा कृष्ण की भक्ति करते हो क्या, दुर्गा की भक्ति तो नहीं करते, ऐसे पूछा क्या? नहीं तुम कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, किसी के संग में हो, प्रसाद लिया कि नहीं, ये पूछते हैं ना। तो मतलब वो उत्तम अधिकारी को पता नहीं है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, आप ये लगे हुए हैं, सब पता है। लेकिन ये बात अभी नहीं करनी है, अभी उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी बात पे लड़ाई होती है। आधे से अधिक इस्कॉन के भक्तों की यही लड़ाई होती है, कनिष्क अधिकारी। तुमको पता नहीं है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लड़ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति निम्न बुद्धि का है, पहले पहले जा रहे हैं प्रचार करने, तो ये सब सब्जेक्ट मैटर मत उठाइए। प्रसाद, कृष्ण मत उठाइए। श्लोका कौन सा उठाइए? नेहा भीक्रम नाशो अस्ति, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब प्रश्न उठाइए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति तो मीट खा रहा है ना, वो कैसे समझेगा हमें। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हो गया? तो पद के अनुसार व्यवहार करना है, और जैसे लोगों को हम गुरु बनाएंगे वैसा हमारे प्रगति होगी, ये ध्यान रखें। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग शील प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़े हैं, और शील प्रभुपाद के अंदर वो सारे गुण हैं जो कि एक उत्तम अधिकारी में होने चाहिए। इसलिए हमारी मैक्सिमम प्रगति होगी। इसीलिए मैंने भी इस्कॉन चुना था। मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहती थी जिनके अंदर छल कपट या पाखंड नहीं था। तो शिल प्रभुपाद का मूवमेंट ऐसा ही है। शिल प्रभुपाद का मूवमेंट यूनिवर्स लेवल पर विकसित है, इसलिए उनके लोगों में, उनकी संस्थाओं में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप लोग शिक्षा लीजिए और अपने अनुसार जीवन सफल बनाए। ठीक है? शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका, या कोई बात अच्छी लगी आज नई सुनने को मिली? माता जी सभी बातें अच्छी लगी। तो इसमें एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी जो आपने कंपेयर किया ना, कि अपनी स्थिति भी जाननी है और दूसरे की स्थिति भी जाननी है, और दूसरे को देख के अंदर एक आता ना रही ये कैसे कर रहा है, दोष नहीं देना है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी को देखते हैं तो दोष यस, देने लगते माता हैं। जी पॉइंट अच्छा बता रही है। माता जी ने कहा कि मैंने इसमें पढ़ा रूप गोस्वामी के इसमें, कि हमें अपनी स्थिति का भी पता होना चाहिए कि हम कनिष्क मध्यम उत्तम कहाँ है, और बाकी लोगों को भी देखना आना चाहिए कि वो पद कहाँ पे है ना। तो उसके अनुसार फिर हमें तालमेल बैठाना चाहिए। यस, माता जी थैंक मुझे भी एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया ना कि हमको हर सेवा के बाद में खुद से प्रश्न करना है कि इस तरह से मैं सेवा करके कहाँ तक जा सकती हूँ। यस, माता जी ने कहा कि हम इस क्लास में देखे कि हमें ये बात बहुत स्ट्राइक की कि जब हम कोई भी भक्ति की सेवा करते हैं, चाहे माला करते हैं, चाहे कीर्तन करते हैं, कि ये सेवा परफॉर्म करने के बाद क्या ये सेवा मुझे भगवत धाम लेके जाएगा, ये एक प्रश्न पूछना चाहिए। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सीधे बस क्लास खत्म हुई, क्लास बंद, और बस बातचीत शुरू। अभी पार्टी चलेगी तो आंखें एकदम, आंख ऐसे पूरा खुला रहेगा, और कान नाक सब खुला रहेगा। माता जी वो मुझे ना ये आपने कौन सा श्लोक बताया अभी लास्ट में कि जो हमको शुरू में प्रचार करते जब हमको यूज करना है, एक तो पत्रम पुष्पम फलम स्वयं बताया और दूसरा कौन सा पत्रम श्लोक पुष्पम बताया? फलम तो ये भी थोड़ा सा विकसित लोगों में करना चाहिए। सब अगर हम्म, आप बिल्कुल न्यू फाइट लोगों, जब नया प्रचार करना चाहते हो, जैसे नेहा विक्रम नाशो अस्ति,
हम शरीर नहीं, सेकंड अध्याय का श्लोका ले सकते हैं, है ना, हम शरीर नहीं आत्मा है ना। फिर वो वाला श्लोका है, चातुर्वर्ण्यम सिस्टम, 4 वर्णों वाला श्लोका ले सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरः युद्ध च, ये श्लोका ले सकते हैं। चातुर, क्योंकि प्रसाद को भी अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो बहुत से लोग प्रसाद नहीं लेते हैं, मीट खाते हैं, तो उस समय बहुत लड़ाई हो जाती है और बहुत ऑफेंस ले लेते हैं और वो भक्ति नहीं करते, फिर चले जाते हैं, क्लास में नहीं आते। नेहा विक्रम नासो अस्ति श्लोका ले सकते हैं। और बोला जो गुरु को धारण करने वाला श्लोक है, क्या नाम है, क्या है श्लोक, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, गुरु होना बहुत जरूरी है, ये वाला श्लोक आप ले सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्त विवम राज ऋषियो विदु, है ना, ये वाला श्लोक ले सकते हैं भगवान का। तो ये सब श्लोक से शुरुआत करनी चाहिए। थैंक यू माता जी। मनमना भाव मद भक्तो भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा एलिवेटेड ही हो जाता है, तो एकदम शुरुआत के लोगों के लिए ये सब श्लोक आप पढ़िए, अच्छा है, ठीक है। ठीक है। अंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा।